चीखो पुकार दी, सब लोग चीख रहे थे। पाकिस्तान में दहशत का साया। ट्रेन अपहरण के बाद अब मिलिट्री बेस पर आत्मघाती हमला, कई की मौत। पाकिस्तान इस वक्त आतंक की गिरफ्त में है। बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस के हाईजैक की गूंज अब भी शांत भी नहीं हुई थी कि खैबर पख्तूनख्वा के टैंक ज़िले में एक और भयावह हमला हो गया। एक आत्मघाती हमलावर ने झंडोला मिलिट्री कैंप के अंदर घुसकर खुद को विस्फोट से उड़ा लिया। धमाके की आवाज़ से पूरा इलाका कांप उठा। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। मौत का तांडव हमले के तुरंत बाद पाकिस्तानी सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई में 8 से 9 आतंकियों को मार गिराया, लेकिन इस हमले ने कई निर्दोष लोगों की जान भी ले ली। एक के बाद एक वारदातें। कौन है इसके पीछे? जाफर एक्सप्रेस ट्रेन अपहरण के पीछे बलूच लिबरेशन आर्मी BLA का हाथ माना जा रहा है, जिसने दावा किया है कि उनके कब्जे में 100 से अधिक पाकिस्तानी सैनिक अभी भी बंदी हैं। वहीं झंडोला मिलिट्री कैंप पर हुए इस आत्मघाती हमले के पीछे तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान TTP का नाम सामने आ रहा है। क्या पाकिस्तान में हालात बेकाबू हो चुके हैं? पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं। बलूच विद्रोही और तालिबान लगातार पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। सवाल यह उठता है कि क्या पाकिस्तान अपनी ही सरजमी पर खड़े हो चुके इस आतंक के दानव को काबू कर पाएगा, या फिर हालात और बिगड़ेंगे? आगे क्या? अब पूरी दुनिया की नज़र इस पर टिकी है कि पाकिस्तान इस स्थिति से कैसे निपटता है। क्या ये सिर्फ एक और हमला था, या फिर किसी बड़े तूफान की दस्तक? क्या पाकिस्तान गृहयुद्ध की ओर बढ़ रहा है? पाकिस्तान में हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस का हाईजैक, खैबर पख्तूनख्वा में मिलिट्री कैंप पर आत्मघाती हमला और अब आतंकवादी संगठनों के बढ़ते हमले, ये सभी संकेत कर रहे हैं कि पाकिस्तान गंभीर आंतरिक संकट में घिरता जा रहा है। सेना की कमज़ोरी उजागर। पाकिस्तानी सेना, जो हमेशा से खुद को सबसे ताकतवर बताती रही है, इन हमलों के सामने बेखबर और कमज़ोर नज़र आ रही है। BLA और TTP जैसे संगठन लगातार हमले कर रहे हैं, लेकिन सेना सिर्फ संख्या गिनने और दावे करने तक सीमित दिख रही है। क्या पाकिस्तानी सेना अब अपनी जनता की रक्षा करने में असमर्थ हो गई है? बलूच विद्रोहियों की चेतावनी। BLA ने पाकिस्तान को एक और धमकी दी है। अगर सेना ने कोई कार्रवाई की तो अंजाम गंभीर होंगे। उन्होंने दावा किया है कि अब भी 500 पाकिस्तानी सैनिक उनके कब्जे में हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि पाकिस्तान सरकार और सेना कितनी सच बोल रही है। क्या वे सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं? तालिबान का बढ़ता खतरा। तालिबान ने पाकिस्तान को पहले ही कई बार चेताया था कि अगर उसने अफगान तालिबान के खिलाफ कोई कार्रवाई की तो नतीजे भुगतने होंगे। अब तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान TTP खुलकर हमला कर रहा है। क्या ये सिर्फ एक आतंकवादी हमला था, या फिर एक स्पष्ट संदेश कि तालिबान अब पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है? अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया और भारत पर आरोप। हर बार की तरह पाकिस्तान ने इस बार भी भारत पर आरोप लगाने की कोशिश की है। पाकिस्तानी मीडिया में कहा जा रहा है कि भारत इस हमले के पीछे है, लेकिन क्या पाकिस्तान अपनी आंतरिक विफलताओं को छुपाने के लिए भारत को दोषी ठहराने का वही पुराना खेल खेल रहा है? आगे क्या? क्या पाकिस्तानी सेना BLA और TTP के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई करेगी? क्या पाकिस्तान में अराजकता और गृहयुद्ध जैसे हालात बन सकते हैं? क्या पाकिस्तान को अब अंतर्राष्ट्रीय मदद की ज़रूरत पड़ सकती है? इन सवालों के जवाब वक्त के साथ सामने आएंगे, लेकिन इतना तय है कि पाकिस्तान इस वक्त सबसे बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है। जवाब वक्त के साथ सामने आएंगे, लेकिन इतना तय है कि पाकिस्तान इस वक्त सबसे बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है।